जब दुख हमें सताता है या हमारे ऊपर विपत्ति आती है तो हम बहुत ही जल्दी असहज हो जाते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण है विवेक की कमी, सत्संग की कमी और निरंतर प्रभु से विमुख होना। निरंतर, इसका देखिए, निरंतर प्रभु का स्मरण होना और निरंतर प्रभु से विमुख, यानी कि हम लंबे समय तक प्रभु को बिल्कुल भूल जाते हैं, तब जाकर के हमें ये संताप सताते हैं। क्योंकि देखिए, तकलीफ और विपरीतता जो आपके जीवन में आती है, चाहे कोई भी परिस्थिति आए, सुख दुख, हम बहुत जल्दी अधीर ना हो जाएं। सुख में हम बहुत ज़्यादा उत्साहित हो जाते हैं और उत्साहित होकर कोई ऐसे कार्य कर देते हैं जो बिल्कुल निंदनीय हो जाता है, और दुख में हम बहुत ज़्यादा शोकाकुल हो करके और अपने आप को, कई बार तो हम डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं या कुछ ऐसे कार्य कर बैठते हैं जो हमारे शरीर के लिए ही अनिष्ट हो जाता है। तो ये कमी क्या है? ये अध्यात्म की बल की कमी है, आत्म बल की कमी है, सत्संग की कमी है। क्योंकि सत्संग नहीं मिलेगा तो विवेक जागृत नहीं होगा, और विवेक जागृत नहीं होगा तो बल नहीं मिलेगा। इसीलिए निरंतर प्रभु का स्मरण जरूरी है। जीवन में अगर निरंतर प्रभु का स्मरण नहीं चल रहा है, सब कार्य करते हुए प्रभु का स्मरण करने के लिए कहीं और एकांत जाने की जरूरत नहीं है। मैं तो कहता हूं कि आप जो कार्य कर रहे हैं उसी में स्मरण करते रहो, पर प्रभु का स्मरण बहुत जरूरी है। हम क्या करते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे दिन रात जिस चीज में लगे हैं बस उसी को हम सब कुछ मान बैठते हैं, पर ऐसा नहीं है। ये हमारा एक नियति बनी है जो निमित्त समय के लिए मिला है, पर जो हमारा परम कर्तव्य मनुष्य शरीर धारण करने के लिए, जो हम जब मनुष्य शरीर धारण किए हैं उसके लिए जो हमारा परम कर्तव्य है वो है प्रभु को स्मरण करते हुए जो हमें सेवा मिला है, कार्य मिला है, वो करते हुए नित्य धाम को प्राप्त करें, प्रभु को प्राप्त करें, भगवत प्राप्ति करें। क्योंकि अगर हम भगवत स्मरण भूल जाएंगे, प्रभु के स्मरण भूल जाएंगे, तो हमें तो माया तो ऐसे हर कदम पर गिराएगी। अच्छा, अब इसमें है कि हमें जब विपरीत स्थिति आती है, तकलीफ आते हैं, रोग आती है, बीमारी आती है, या नाना प्रकार की हमारे ऊपर जब समस्याओं का प्रभाव होता है, तो क्या करें? उस समय हमें पहले तो ये सोचना चाहिए कि ये हमारे ही जो कर्म है वो हमें हमारे ऊपर लागू हो रहा है। क्योंकि कई जन्मों से किए हुए जो कर्म है, जो जमा है स्टॉक में, वही आपके ऊपर लागू हो रहा है। पाप का जब चक्र आएगा तो दुख की प्राप्ति होगी, पुण्य का जब चक्र आएगा तो सुख की प्राप्ति होगी। हालांकि ये दोनों हैं तो बंधन के ही कारण, पर पुण्य से सुख मिलता है, पाप से दुख मिलता है। इसीलिए अगर तुम्हें लगता है कि इन सब चीजों से बचना है तो प्रभु का स्मरण करो। उससे क्या होगा कि अगर दुख या विपत्ति आएगी भी तो सहने की क्षमता होगी, साहस होगी, और तुम बहुत ही धैर्यपूर्वक उस विपत्ति से, उस कष्ट से निकल जाओगे। अब है कि बहुत जल्द उन्नति प्राप्त करना है, बहुत जल्द सांसारिक या भौतिक जो सुख की प्राप्ति को चाहते हैं, उन्हें पुण्य कर्म करना चाहिए। पुण्य कर्म में अच्छा कर्म करो, तीर्थों पर भ्रमण करो, या संतों की सेवा करो, असहाय जीव जंतुओं की सेवा करो, लोगों के प्रति मानवता का व्यवहार रखो, भूखे को भोजन कराओ। तो इससे क्या होगा? सतोगुण की उत्पत्ति होगी, पुण्य की जागृति होगी, और जब पुण्य जागृत होगा तो पाप को दबाएगा और पुण्य उदय होगा, तब सुख की प्राप्ति होगी। सुख और दुख का चक्र ये कभी खत्म नहीं होता है। जितने बार हम जन्म लेते हैं, सुख दुख, सुख दुख, सुख दुख, क्योंकि यही दो हमारे बंधन के कारण हैं। इसीलिए हम बहुत जल्दी विपत्ति में घबरा न जाए, और बहुत जल्दी जब हमारा कोई सुख आए तो हम इतना उत्साहित ना हो जाए। धैर्य रखें और धैर्यपूर्वक हम आगे बढ़ें। सत्संग का जरूर सहारा लेना चाहिए, संतों की वाणी का सहारा लेना चाहिए, नाम जप का सहारा लेना चाहिए।